9 सितंबर 2026 जब भवानी मंडी के 32,122 मतदाता चयन करेंगे अपने प्रतिनिधियों का और अगले 5 सालों का भविष्य तय करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि हम जनता के लिए इस बार जो है चुनाव लड़ें, उसको लेकर के आज 27 अगस्त को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार जो है अपने वार्ड से इस चुनावी रण में उतरकर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज तारीख जो है आज से जो है नामांकन की जो तारीख है शुरू हो चुकी है। खबर 24 न्यूज़ की जो टीम है रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पर मौजूद है और यहाँ पर जो है जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनके तहत सारी तैयारियां कर ली गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पर आ रहे हैं और अपने नामांकन पत्र जो है यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद जैसे कि हमने क्रमवार बताया कि किस तरीके से आखिरी तारीख 31 जो है नामांकन प्रक्रिया की है, उसके पश्चात 1 को जो है इन नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 3 तारीख को जो है देखा जाए तो नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके अलावा 4 तारीख को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। लेकिन जहां पर यहाँ पर देखा जाए कि नामांकन पत्रों को जो है किनके पास सौंपा जा रहा है, तो जो नामांकन पत्र हैं यहाँ पर अब्दुल हफीज जी जो कि साइड रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको सौंपे जा रहे हैं। और कक्ष भी हम आपको बता दें किस तरीके से जो है वहाँ पर क्रमवार तरीके से जैसे उनको निर्देश वहाँ पर मिल रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इनको सही तरीके से वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत देने के लिए वो सारी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो है किया जा रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है जो यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि उम्मीदवार क्या क्या जो है अपने मन में विचार लेकर के आ रहे हैं कि आखिर वो क्यों इसको लेकर के चुनाव के रण में उतरना चाहते हैं। तो अभी जिस वक्त हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से जो है सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा हम आपको बूथ पर भी बूथ के बारे में बताएंगे कि 40 वार्डों के लिए जो अलग अलग 40 बूथ बनाए गए हैं, मतदान बूथ बनाए हैं, उनमें किस तरीके से जो है पूरा प्रोटोकॉल के तहत जो है होने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे अभी और भी जो नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल करने आ रहे हैं उन नामांकनकर्ताओं से भी हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो मुस्तैद हैं उन ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है पूरी बारीकियों से जो है नामांकन यहाँ पर पत्र जो है लिए जा रहे हैं और किस तरीके की आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। इसके अलावा जो है इन जो नामांकन करता है जो यहाँ पर आवेदन लेकर के आ रहे हैं उनको किस प्रकार से जो है फॉर्मिंग की, यानी कि जो भी फॉर्म जो भी यहाँ पर तय किए गए हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, उन सभी को बताने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और प्रोटोकॉल का जो है पूरा यहाँ पर जो है नियमों के तहत जो है ध्यान रखा जा रहा है। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और इस वक्त जो है हम यहाँ पर मौजूद रह करके उन सभी जो है आवेदनकर्ताओं से भी बात करेंगे जो अपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वे आज नामांकन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चूंकि आपको बता दें कल राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बाद रविवार है और इसी वजह से जो है आने वाले 2 दिनों में नामांकन नहीं हो सकेगा। इसीलिए 31 तारीख को जो है फिर से नामांकन लिए जाएंगे, नामांकन पत्र लिए जाएंगे और उसके बाद जो है 1 तारीख को उन नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। इसके अलावा फिर 3 तारीख को जो है जो भी नामांकन करता है, आवेदन करता है, अपने जो है नाम वापसी की जो है अंतिम तारीख 3 रखी गई है। उसके बाद 4 सितंबर को जो है चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन किया जाएगा। सो इसके बाद जो है 9 सितंबर को चुनाव होने हैं और 9 सितंबर को जहां जहां 40 वार्ड में जो है 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि बूथ बनाए गए हैं, उन पर जा करके भवानी मंडी के 32,122 मतदाता जा करके मतदान करेंगे और 14 सितंबर को आएंगे परिणाम। साइड रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हफीज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं और सर जैसा कि हमने प्रोसेस पूरी देखी आज वैसे तो, लेकिन जहाँ तक हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में किस किस तरीके से जो है मॉनिटरिंग होने वाली है और कैसे जो है नामांकन पत्रों को यहाँ पर दाखिल किया जा रहा है, उन सब की जानकारी भी हम आपसे लेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो है किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये आज की जो प्रक्रिया पूरी हुई। आज नगर पालिका के जो चुनाव हैं उसके अंतर्गत आज नामांकन पत्र दाखिल करने की आज से तारीख थी और ये तारीख 31 तारीख तक रहेगी। 2 दिन इसमें बीच में छुट्टी है, 28 तारीख राखी है और बीच में संडे है। तो 31 तारीख तक हम इनके नामांकन
फार्म या प्राप्त करेंगे। सर देखा जाए कि एक तरीके से राष्ट्रीय पर्व है, कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों का भविष्य ये तय करेगा और इसके लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन है, पुलिस हो या राजस्व प्रशासन है, उन सभी को जो है मिलके यहाँ पर पूरी जो निर्वाचन जो कार्यकारिणी बनाई गई है उन सबको बैठ के वहाँ पर काम करना है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आपकी जो मॉनिटरिंग सभी केंद्रों पर जो बूथ बनाए गए हैं उन पर रहने वाली है और किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी पूरी निगरानी जो है रहेगी? हमने पूरे नगर पालिका बूथों का निरीक्षण कर लिया है और पुलिस विभाग से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है। एज DYSP साहब, CI साहब हमारे साथ लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं और हम इसको बेहतर, दोनों मिलके बेहतर तरीके से चुनाव को अंजाम देंगे। किस तरीके से दिशा निर्देश जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के भी आपको मिल रहे हैं? क्योंकि 9 सितंबर में प्रथम चरण में जो है भवानी मंडी में एक साथ 40 वार्डों के जो है मतदान होने वाले हैं और उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है मतगणना होगी। तो किस तरीके से जो उसकी भी तैयारी जो है लगातार की जा रही है? हमने इस प्रक्रिया के तहत हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए हमारी और पुलिस की लगातार कंटिन्यू पैनी दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं और हमारा प्रथम लक्ष्य यही है कि भवानी मंडी में जो ये चुनाव प्रक्रिया है शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आम नागरिक भी और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी भी जो है इस आचार संहिता का पालन करें और मतदाता भी जागरूक हों अपने मतदान के इतने बड़े कर्तव्य को लेकर के। उसके लिए एज अ अपील आप क्या कहना चाहें? मैं भवानी मंडी के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र के तहत जो चुनाव हो रहा है, आप इस शहर का आप अध्यक्ष चुनेंगे और तो इसको आप सभी शांतिपूर्वक और निष्ठापूर्वक, इसमें श्रद्धापूर्वक मतदान करें और प्रत्येक आदमी इसमें मतदान में भाग ले और अधिक से अधिक मतदान करें और शांतिपूर्वक प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस शांतिपूर्वक चुनाव कराने में हम लोग सफल हों। तो अब्दुल हफीज़ जी ने, जो कि यहाँ के साइड रिटर्निंग ऑफिसर हैं, हमें बहुत सारी जानकारी आज नामांकन प्रक्रिया जिसे 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है उसको लेकर के, आज का दिन कैसा रहा और अगले 2 दिनों में अवकाश को लेकर के भी, और इसके साथ ही जो है 30 और 31 तारीख जो अंतिम तिथि 31 तारीख है उसके बारे में भी सर ने बताया है। इसके अलावा 40 मतदान बूथों पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और आने वाले समय में आपका भविष्य तय करने के लिए आपको किस तरीके से जो है निष्पक्ष मतदान करना है उसको लेकर के भी सर ने हमारे साथ मौजूद रहकर के जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी उम्मीदवार यहाँ पर अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं उन नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज और साथ ही क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उन सभी को लेकर के उनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं, जिनमें भी वार्ड वार डेस्क लगाए हुए हैं क्योंकि 40 वार्ड हैं भवानी मंडी में और 40 वार्डों के लिए 1 से 10 तक और 11 से 20 वहीं पर एक देखा जाए तो 21 से 30 और 31 से 40 इस तरीके से वार्ड वार जो हैं यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं और उनमें जो है इन आवेदनकर्ता जो हैं अपने उम्मीदवारी कर रहे हैं और अपने जो है आवेदन यहाँ पर दे रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, उनके फॉर्म को जांचा जा रहा है और उनमें क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सभी के बारे में उनको बताया जा रहा है। और यहीं से जांच होने के बाद में जो है ये नाम निर्देशन पत्र जो है इस कक्ष में लिए जा रहे हैं और समय यहाँ पर बताया गया है 10:30 से जो है दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया यहाँ पर निरंतर हो रही है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो है कोई भी उम्मीदवार आकर के सबसे पहले अपने नामांकन जो पत्र हैं या जो दस्तावेज हैं यहाँ पर दिखाएंगे उनको और जो भी चीज़ें नेसेसरी होंगी, जो भी आवश्यक होंगी उनको बताने के बाद जब सारी चीज़ें पूरी होंगी उसके बाद इस कक्ष में उनको भेजा जा रहा है नाम निर्देशन पत्र में। और यहाँ पर जो हैं अब्दुल हफीज़ जी जो कि साइड रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके जो है नामांकन पत्रों को यहाँ पर और भी अच्छे से जांच रहे हैं और अंदर उनके पत्र
लिए जा रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो है 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक चल रही है। और इस तरीके से जो है आज से 27 अगस्त से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और बीच में जो है 2 अवकाश आ रहे हैं, जो कि एक रक्षाबंधन का जो है त्योहार के चलते और रविवार की जो है अवकाश होने के चलते इन 2 दिनों में जो है आवेदन नहीं लिए जाएंगे और ये प्रक्रिया यहाँ पर जो है रुकी रहेंगी। उसके बाद फिर से 31 तारीख को जो है यहाँ पर फिर से नामांकन पत्र लिए जाएंगे। जो है थाना अधिकारी भवानी मंडी प्रमोद जी जैन मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है चुनाव कार्यक्रम होने वाला है, किस तारीख को जो है चुनाव की क्या प्रोसेस होने वाली है, इसके अलावा क्या प्रोटोकॉल है, इन सभी के बारे में जो है हम उनसे जानेंगे। सर जी, सबसे पहले एज अपील आप क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं से जो देखते हैं? 3 बज चुके हैं। म्यूनसिपलिटी के चुनाव 2 चरणों में है और हमारे भवानी मंडी में प्रथम चरण में चुनाव है, 9 तारीख को होगा। अभी 31 तारीख तक नामांकन का है, उसके बाद 3 तारीख तक का नामांकन जो नई चुनाव लड़ने थाने का है। चुनाव आचार संहिता के अनुरूप पुलिस मुस्तैद है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में पूरी झालावाड़ पुलिस मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बिल्कुल स्मूथली अपने चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। पुलिस महकमे की तरफ से आमजन के लिए, चुनाव से आमजन के लिए हमेशा झालावाड़ पुलिस तत्पर है। बिल्कुल 40 वार्ड है सर भवानी मंडी में और 40 ही वार्डों में इन दिनों में मतदान के सहित उससे पहले क्या तैयारियां रहेंगी ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, और उस दिन भी जब मतदान होने में उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से, किस प्रकार से रहेगी? हमारा पुलिस का जो बल है पर्याप्त मौजूद है। पर्याप्त पुलिस बल मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा। जो न्यूसेंस करने वाले लोग हैं उनको पाबंद करा दिया गया है। कुछ शेष हैं तो हम 1-2 दिन में उनकी पूरी कार्रवाई कर लेंगे। इस दौरान जो है सर सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से जो है आपकी मॉनिटरिंग रहेगी ताकि कुछ जो है अफवाह और कुछ ऐसी चीज़ें ना फैलें जिनसे जो है ऐसी स्थिति बने, तो उसको लेकर के भी क्या निर्देश आपको मिले हैं? आगे से क्या जो है आपको दिशा निर्देशों के तहत जो है काम मिले? सोशल मीडिया पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साइबर एक्सपर्ट लगे हुए हैं। किसी भी तरह की ऐसी कोई गलत अफवाह होती है उसको तुरंत हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। एज अपील आप क्या कहना चाहेंगे सभी को? अपील के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी आप बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और एक अच्छा निष्पक्ष प्रत्याशी चुन के आए जो सभी का भला सोचे और आमजन का भला हो पाए। तो ये हमारे साथ थे थाना प्रभारी प्रमोद जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया रहने वाली है और किस तरीके से चुनाव कार्यक्रम होगा, किस तारीख को जो है मतदान होंगे और मतगणना कब होगी और किस तरीके से परिणाम जो है किस तारीख को आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मतदान के दिन भी और जब से ये मतदान का जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है, जब से चुनाव का जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब से किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जो अभी सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है उस पर भी किस तरीके से है मॉनिटरिंग की जा रही है। मतदान के दिन भी मतदान बूथों पर 40 वार्डों के लिए 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन मतदान केंद्रों पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही आपको जो है निर्भीक होकर मतदान करना है, एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो नगर पालिका भवानी मंडी का भला कर सके। ऐसा प्रमोद जी जैन थानाधिकारी भवानी मंडी का कहना है। यहाँ पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं उन सभी को हम जानेंगे। यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात सर से भी हम बातचीत करेंगे। और सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम बताइए और किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत जो भी यहाँ पर जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उनका निर्वहन आप कर रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां लगातार की गई हैं? मैं सुरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक थाना भवानी मंडी से हूँ। हमें यहाँ पर नामांकन दाखिल के समय पर ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से उप जिला मजिस्ट्रेट भवानी मंडी के सामने पूरी तरह से बैरिकेटिंग की हुई है एवं 100 मीटर की लाइन डलवाई जिसकी पालना करवाई जा रही है और हम बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए हर तरह से सक्षम है और मुस्तैद है। बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत जैसा सर ने बताया कि किस तरीके से जो है
100 मीटर के भीतर जो बैरिकेडिंग करने का प्रोटोकॉल है, उसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पर निभाए जाने हैं उन सभी का जो है पालन करवाया जा रहा है। मुस्तैदी से यहाँ पर जो है ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ है। जैसा कि हमने अभी पुलिस अफसर से पूछा था, जैसे कि वो ड्यूटी पर मुस्तैद थे, तो उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिन जिन नियमों का पालन किया जाना है उनमें कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग भी होती है, क्योंकि जो समर्थक आते हैं यहाँ पर, उम्मीदवारों के समर्थक होते हैं, उसके अलावा जो आम जन हैं और जो अधिकृत लोग हैं उनके लिए जो है डिवाइड कर दिया जाए कहीं ना कहीं, और शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव करवाए जाए, मतदान करवाया जाए। और ये बैरिकेड जो है इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा भी बनी रहे, आम जनों के निकलने का भी जो है जितने भी साधन हैं वो आराम से निकल जाएं, और जो समर्थक आएंगे उनके लिए भी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग व्यवस्थित तौर पे की गई है। और आपको बता दें कि ये बैरिकेडिंग कहाँ तक लगी हुई है। बैरिकेडिंग जो है 100 मीटर के दायरे में लगी हुई है, जो हम आपको बता दें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो जहाँ पर वो बैनर छोटा सा लगा हुआ है, उसके पास से लेकर के हम देख सकते हैं कि उस साइड भी। लेकिन अब जो है जिस तरीके से चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज़ हो गई है। सियासत में जो है नए नए नाम, क्योंकि अब देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने प्रत्याशी हैं उनका चेहरा सामने नहीं लाया है, और किसी भी वार्ड से दोनों ही पार्टियों ने ये नहीं बताया है कि कौन जो है किस वार्ड से चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर के अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन जो है चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जता रहे हैं, उम्मीद लेकर आए हैं कि हम चुनाव लड़ें। इसके लिए जो है नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, और नामांकनकर्ता जो है उम्मीदवार जो है अपने नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं आरओ कार्यालय में। और 100 मीटर के दायरे में जिस तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है और आवाजाही भी वाहनों की बाधित ना हो, जो 40 वार्ड है उन 40 वार्डों के लिए 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और इन 40 मतदान केंद्रों में जो है कौन कौन से मतदान केंद्र आ रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको बता दें। और ये जो है 100 मीटर का दायरा आप देख सकते हैं, ये कार्यालय का जो है वहाँ पर जो है राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड में हम खड़े थे। और तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग करते हुए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें कहाँ पर मतदान केंद्र, मतदान बूथ होने वाले हैं, जहाँ पर भवानी मंडी के 32,122 मतदाता अपने अपने बूथ पर जो है मतदान करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो सूची जारी हुई है, सूची का जो वितरण हुआ है, किस तरीके से कहां पर जो है मतदान होने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आपको बता दें। सबसे पहले जो है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नूतन भवानी मंडी कमरा नंबर 1 में जो है यहाँ पर मतदान होगा, यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा राजकीय राज्यकर कार्यालय भवानी मंडी में जो है दूसरा मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा तीसरा राजकीय सार्वजनिक विश्राम गृह PWD भवानी मंडी बीच का हॉल, यहाँ पर जो है मतदान होंगे, मतदाता यहाँ पर अपना मत देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है चौथा कृषि उपज मंडी विश्राम गृह भवानी मंडी को बनाया गया है। पांचवा बूथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ ब्लॉक 2 कमरा नंबर 4 को बनाया गया है। पांचवा जो है जैसा हमने बताया, छठा जो है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ ब्लॉक 2 कमरा नंबर 2, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ ब्लॉक 2 कमरा नंबर 1। इस तरीके से जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान बूथ बनाए गए हैं। और जो मतदान केंद्र है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ ब्लॉक 2 कमरा नंबर 4 को बनाया गया है। छठा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ ब्लॉक 2 कमरा नंबर 2 को बनाया गया है। सातवां जो है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ में ब्लॉक 2 कमरा नंबर 1 को मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं 8वां मतदान केंद्र महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ कमरा नंबर 2 को, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ कमरा नंबर 3 को 9वां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ कमरा नंबर 14 को। और इसके साथ ही जो है हम बात करें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ कमरा नंबर 6, 5 इनको जो है मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपहाड़ पुराना भवन में भी मतदान बूथ बनाया गया है। इसके अलावा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पचपहाड़ वायरमैन कक्ष में बनाया गया है। इसके अलावा बात करें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पचपहाड़ कमरा नंबर 3, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामठी भवानी मंडी में कमरा नंबर 6 में मतदाता मतदान करेंगे। इसके अलावा
जो है बात करें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामठी भवानी मंडी का कमरा नंबर 7 में भी मतदाता मतदान करेंगे और राजकीय सावित्री बाई फुले बालिका छात्रावास भवानी मंडी में कार्यालय कक्ष जो है वहां पर मतदान बूथ बनाया गया है। इसके अलावा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 15 में और कमरा नंबर 16 में ही जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 5 मुख्य भवन के पीछे का भाग भी मतदान बूथ बनाया गया है। और इसके अलावा बात करें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 4 का मुख्य भवन के पीछे का भाग भी मतदान बूथ है। इसके आगे बात करें राजकीय अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 1 और 24वां मतदान बूथ जो है कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार भवानी मंडी कार्यालय हॉल को बनाया गया है। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार भवानी मंडी सभा भवन में भी मतदान बूथ बनाया गया है। इसके अलावा कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुराना हरीश चंद्र स्कूल भवानी मंडी कमरा नंबर 2 में, साथ ही यहीं पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुराना हरीश चंद्र स्कूल भवानी मंडी कमरा नंबर 4 में भी मतदान बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा हम चलते चलते आपको और भी जो है मतदान केंद्र बताने वाले हैं, क्योंकि सारी जानकारी आप मतदाताओं को होने वाली है। पीएम श्री राजकीय सेठ आनंदी लाल पाटीदार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी मुख्य भवन के पीछे का कमरा नंबर 2 भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता मतदान करेंगे। पीएम श्री राजकीय सेठ आनंदी लाल पाटीदार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 15। इसके अलावा पीएम श्री राजकीय सेठ आनंदी लाल पाटीदार उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो है भवानी मंडी का हॉल, इसके साथ ही यहीं पर जो है कमरा नंबर 10 इसी जो है पीएम श्री राजकीय सेठ आनंदी लाल पाटीदार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी का कमरा नंबर 10 और इसी भवन का इसी विद्यालय का भवानी मंडी में कमरा नंबर 4। इसके अलावा राधेश्याम उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 3। इसके बाद जो है पीएम श्री राजकीय सेठ आनंदी लाल पाटीदार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 12 में भी मतदान केंद्र बनाया गया है। 35वें मतदान केंद्र की बात करें तो ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 2 में है। इसी में कमरा नंबर 3 में भी जो है 36वां मतदान बूथ बनाया गया है। इसके अलावा राधेश्याम उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवानी मंडी कमरा नंबर 5 को भी जो है मतदान केंद्र बनाया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में कमरा नंबर 13 में, नगर पालिका कार्यालय भवानी मंडी आगे का भाग में भी मतदान केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अंतिम जो मतदान बूथ है वो नगर पालिका कार्यालय भवन भवानी मंडी अधिशासी अधिकारी कक्ष को आखिरी अंतिम 40वां मतदान बूथ बनाया गया। तो इस तरीके से जैसे हमने सारी सूची आपको बताई है जो जारी हुई है नगर पालिका के लिए मतदान केंद्रों की जो सूची है, मैंने आपको विस्तार से बताई कहाँ कहाँ पर जो है मतदान होने वाला है, कहाँ पर मतदान बूथ बनाए गए हैं। 40 वार्ड हैं और 40 वार्डों के लिए 40 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां पर भवानी मंडी के 32,122 मतदाता अपना मत देने वाले हैं। अभी हमारे साथ एक उम्मीदवार मौजूद हैं जो यहाँ पर नामांकन पत्र अपना दाखिल करने आए थे और हम उनसे जानेंगे कि दादा आपका नाम बताइए और किस वार्ड से जो है आप यहाँ पर जो है नामांकन दाखिल करने आए। मेरा नाम धर्मचंद जैन उर्फ गणेश सालेचा है। अच्छा। और मैं वार्ड नंबर 21 से एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार हूँ। कितने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और ये कौन सा मतलब कौन सा साल? सन 2021 में पहला चुनाव लड़ा। अच्छा। और उसके बाद ये मेरा दूसरा नगर पालिका चुनाव है। तो उस समय में आप जीते थे, क्या आपका परिणाम आया? उस समय मेरी हार हुई थी 90 मतों से। बाकी इस बार मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद देगी। तो यही उम्मीद लेकर के जो है उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो है नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं और उम्मीदवारी अपनी कर रहे हैं कि जनता जो है उनको फिर से उन पर जो है विश्वास करेगी। फिलहाल जो है हमने अभी उम्मीदवार गणेश जी से बात की और कैसे जो है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी के जो है नेता है और पिछले 2021 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। और वार्ड नंबर क्या बताया आपने? 21। वार्ड नंबर 21 से ये जो है नामांकन दाखिल करने आए हैं। और इस तरीके से जो है नगर पालिका में 40 वार्ड है और 40 वार्डों को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर
उम्मीदवार आ रहे हैं और अपना नामांकन जो है यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं और हेल्प डेस्क से उनको जो है पूरी मदद मिल रही है कि उनको क्या क्या चीज़ें जो है आवश्यक है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। उसके अलावा जो है कक्ष बनाया गया है जहाँ पर अब्दुल हफीज़ जी जो कि यहाँ पर साइड रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके द्वारा वो पत्र लिए जा रहे हैं। और अब जो है आखिरी तारीख 30 और 31 तारीख में जो है और भी जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। अंतिम तारीख 31 है, एक को जो है उन सभी नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। उसके पश्चात जो है 3 तारीख को जो है यहाँ पर जो है अंतिम तिथि होगी नाम वापसी की। उसके बाद 4 तारीख को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और जो है 9 सितंबर को प्रथम चरण में भवानी मंडी में चुनाव होने वाले हैं और जो है 14 सितंबर को मतगणना होगी और 14 सितंबर को पता चलेगा, परिणाम सामने आएंगे कि किसने जो है जनता का विश्वास जीता है। वर्तमान में जो हम स्थिति देख रहे हैं, जहां पर अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जहां पर देखा जाए अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने किसी भी वार्ड से जो है चेहरा सामने नहीं रखा है कि कौन जो है आमने सामने किस वार्ड से होगा, बीजेपी से कौन किस वार्ड में लड़ेगा और कांग्रेस से कौन किस वार्ड में लड़ने वाला है, अभी ये कुछ भी तय नहीं है। इसीलिए अभी कुछ भी जो है समीकरण अंदाज़ा लगाया जाना बिल्कुल अभी संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हम पुराने समीकरण को उठा के देखें, पुराने परिणामों को देखें, तो जहां पर पिछली बार जो है जब 2021 में नगरपालिका भवानी मंडी का चुनाव हुआ था, उस समय में जो है इस नगर में दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों ही पार्टियों के बीच जो है बराबर की टक्कर थी, जहां पर बराबर के आंकड़े सामने आए थे। 19 सीटें बीजेपी के पक्ष में जीती गई थी तो 19 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी, यानी कि दोनों ही तरफ से जो है पलड़ा बराबर था। लेकिन यहाँ पर जो है ट्विस्ट तब आया जब नगर पालिका भवानी मंडी में 2 वार्डों में जो है एक निर्दलीय और एक जो है एसडीपीआई पार्टी के पक्ष में थी और जब आमने सामने नगर पालिका अध्यक्ष के जो चुनाव हो रहे थे तो आमने सामने कांग्रेस से जो है कैलाश बोहरा सामने थे और बीजेपी से जो है पिंकी गुर्जर जो है सामने थे, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है मुकाबला था अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के। उस समय में इन 2 निर्दलीयों ने जो है अपना पक्ष जो है कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के समर्थन में रखा था और कांग्रेस को जो है अपना जो है समर्थन दे करके जो है कैलाश बोहरा को अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया था। तो उस दौरान जो है कहीं ना कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है बराबर की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन अब क्या समीकरण निकलते हैं, अब जो है किस तरीके से कौन सी पार्टी जीतती है या फिर कौन सा जो है नेता जो है कौन सा चेहरा जो है अध्यक्ष के लिए चुनती है जनता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी ने जो है अपना जो है किसी वार्ड से चेहरा चयनित नहीं किया है। जनता को लेकर भी, जनता क्या चाहती है इसको लेकर के भी हम जनता के बीच जाकर के उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बीच में भी जो है समीकरण बिठाए जा रहे हैं और वहां पर भी जो है बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी से बात करें तो बीजेपी में भी जो है बैठकों का दौर जारी है। जैसे पूर्व में 2021 में बराबर की टक्कर देखी गई थी, लेकिन अब आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, जनता किसको जो है अपना नेता चुनती है, जो है अपना जिम्मेदार चुनती है, नगर पालिका का अध्यक्ष चुनती है, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी किसको मैदान में उतारती है, कांग्रेस जो है किसको मैदान में किस वार्ड से उतारती है और साथ ही कहीं किसी पार्टी में किसी को जो है मौका नहीं देने पर कौन सा जो है नया चेहरा जो है निर्दलीय के रूप में, बगावत के रूप में सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या अब बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों ही पार्टियां क्या अपने उन्हीं पुराने चेहरों पर जो है विश्वास जताती है या फिर इस बार कुछ नया जो है दोनों पार्टीज करने वाली हैं। दोनों ही पार्टियों को लेकर के कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं, क्या नए आएंगे या फिर पुराने पर जो है विश्वास जताएगी, और उसके अलावा क्या होने वाला है अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो क्या बगावत होने वाली है और क्या निर्दलीय कोई चुनाव लड़ सकता है, ये सारी देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर के जो है हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल होइए और अपने नगर के विकास के लिए आने वाले 5 सालों के लिए जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, उसे निभाइए और 5 साल में आने वाले इस पर्व में निष्पक्ष मतदान कीजिए और अपने भवानी मंडी नगर पालिका के लिए एक निष्पक्ष रूप से जो है एक जिम्मेदार नेता को चयन कीजिए। फिलहाल जो है खबर 24 न्यूज़ की टीम आपसे अपील करते हुए यहीं पर विदा लेती है और आने वाले
समय में इस चुनाव कार्यक्रम को लेकर के क्या क्या जो है दृश्य सामने आते हैं, क्या क्या अपडेट सामने आती है, वो भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरामैन सैम पटेल के साथ मैं लक्ष्मी पांचाल, खबर 24 न्यूज़।